अब खबर विस्तार से। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को जीत मिली है, लेकिन ज्यादा चर्चा बीजेपी की हार की हो रही है। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत किला ढह गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी पार्टी के नेता मिलकर नहीं बचा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव था। उन्होंने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी, लेकिन सवाल है, क्या इस उपचुनाव से बिहार की राजनीति में पीके एक फैक्टर बनकर उभरे हैं? बांकीपुर में हार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पार्टी अपेक्षित जनादेश नहीं पाने को लेकर आत्ममंथन करेगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये हार पार्टी को उसी तरह साल रही है जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट यानी अयोध्या में हार। बांकीपुर की हार से एनडीए में हाहाकार है। बिहार में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट, जिस सीट पर 5 बार नितिन नवीन लगातार विधायक रहे थे, उस सीट को पार्टी ने तब खो दिया जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव था और पार्टी यहां हार गई। बांकीपुर सीट पर 32 राउंड की मतगणना में 31 राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे। बीजेपी के नीरज सिन्हा सिर्फ 1 राउंड की गिनती में आगे रहे। बीजेपी के लिए शर्मसार करने वाली बात ये है कि जिस कदम कुआं पीर मुहानी के बूथ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब तक वोट देते आए हैं, वहां बीजेपी को 88 और जन सुराज को 152 वोट मिले। इसी तरह वीमेंस कॉलेज के जिस बूथ संख्या 91 पर रविशंकर प्रसाद और उनका परिवार साल दर साल वोट डालता आया है, वहां भी जन सुराज को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। वोटिंग के दिन मंत्री रामकृपाल यादव ने मीडिया के सामने प्रशांत किशोर का मखौल उड़ाया था। उन्होंने पूछा, कौन प्रशांत किशोर? क्या उन्हें बांकीपुर के किसी रोड गली का पता है? अब पता चला है कि बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल के बूथ पर भी बीजेपी से जन सुराज को ज्यादा वोट मिले। जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो एक आदमी की शक्ति है जनता के जीवा में, नेता के जीवा में ककरो कुछ नहीं है। काम में भी हमारी कोई चूक नहीं हुई। सड़क का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, अन्य सुविधाओं का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, पूरे बिहार में तो किया ही गया। बांकीपुर में स्पेशल कई तरह की योजनाओं के माध्यम से उनको विकसित करने का काम किया। इसके बाद भी पराजय है हुई, ये सत्य है। मुझे लगता है कि नेतृत्व को इसकी पूरी समीक्षा करने की जरूरत है, गंभीरता के साथ, कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उनकी उदासीनता क्यों थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को स्थानीय मुकाबले की जगह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत संग्रह की तरह पेश किया। इस सियासी रणनीति का नतीजा ये हुआ कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जन सुराज हो गया और मजबूत वोट बैंक होते हुए भी आरजेडी रेस से बाहर हो गई। बांकीपुर में आरजेडी के वोट 46,000 से घटकर 14,000 पर आ गए। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। अब प्रशांत किशोर के पास चुनावी वैधता भी है और विधानसभा में एक सीट भी है। इससे बिहार में विपक्ष का संतुलन बदल गया है और नेतृत्व की नई होड़ शुरू हो गई है। जनता ने एनडीए के खिलाफ में वोट दिया तो दोनों उम्मीदवार में ये तय किया कि कौन घोड़ा रेस में है। उस घोड़े पर चढ़ने का काम किया जनता, एनडीए को सबक सिखाने के लिए। जो कहता था कि मेरा घर है, यहां कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे तो जीत जाएगा, जनता ने तय कर दिया कि यहां के लोग कुत्ता बिलाई नहीं है। जो टिकट दिया है वो जाने कुत्ता बिलाई वाला कौन है, क्या है, नहीं है।
जनता ने मैंडेट दिया, एनडीए के खिलाफ में लोगों का आक्रोश था। एकदम राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग, और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोगों पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं, और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। बांकीपुर का नतीजा सामने आने के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में उनके दफ्तर में मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि जेडीयू में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद बीजेपी पहले ही चुनावी इम्तिहान में फेल हो गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देके केकर नाम पर ककरो कोयले ले ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। बांकीपुर में पीके ने शिक्षा, रोजगार, जल जमाव, पेयजल संकट और सरकारी स्कूलों की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि बीजेपी परंपरागत ध्रुवीकरण की रणनीति पर कायम रही। बांकीपुर उपचुनाव के जरिए जनता ने बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों को ये संदेश दिया है कि वो जाति और धर्म के बजाय विकास और बुनियादी सुविधाओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में देखना चाहती है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। मरगूब स्टेट हेड हमारे बिहार की ओर सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई हम समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा उन्हें करने दीजिए, लेकिन जो हम लोगों की पत्रकारों की समीक्षा हो रही है उस हिसाब से तो चीज़ें बहुत सही नहीं दिख रही है। बीजेपी के जो परंपरागत वोटर्स हैं वो घरों से नहीं निकले, और जो निकले भी उन्होंने वोट बीजेपी को नहीं दिया है, क्योंकि नितिन नवीन का जो बूथ है, रामकृपाल यादव ने जहां वोट कास्ट किया, रविशंकर प्रसाद ने जहां वोट कास्ट किया, ये तमाम जो बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं, वहां से भी पीके यानी कि जनसुराज ने लीड ली है। तो जनता ने एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया है। इब्राहिम जी, जब भूकंप और सुनामी आता है तो क्या 10 मंजिला, क्या अनिल अंबानी का घर, क्या मुकेश अंबानी का घर, क्या उस एक इंदिरा आवास, क्या एक बड़ा महल, सब एक जैसा दिखता है। उस सुनामी में कई लोगों के घर ढह जाते हैं, चाहे अपने उसमें करोड़ों क्यों ने लगाया हो। उस भूकंप में 10-30 मंजिला इमारत की वही हाल होती है जो एक करकट की इमारत की हाल होती है। ये वही भूकंप और सुनामी था। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि कह सकते हैं प्रशांत किशोर का इमेज, प्रशांत किशोर का जो चेहरा है वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लगातार हम घूम रहे थे। अब आप समझिए, पटना वुमेन्स कॉलेज, रविशंकर प्रसाद जी का बूथ बीजेपी वहां पीछे, नीरज सिन्हा उम्मीदवार के बूथ पर बीजेपी पीछे, रामकृपाल यादव के बूथ पर बीजेपी पीछे, पीर मोहानी में वो कर रहा है, बूथ रहा है, कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, वहां बीजेपी पीछे। माने कि एक होता है ना, परसेप्शन बन गया, कुछ नहीं, हमें वोट पीके को देना। सारे लोग उड़ गए हवा में। और मैं आपको बता रहा हूं इब्राहिम जी, जब से मैंने इस पूरे पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखा है, 4-5 लोकसभा चुनाव में देख चुका हूं, विधानसभा चुनाव देखता हूं, 243 लोकसभा चुनाव, माफ करेंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार की मैं बात कहूंगा, आज तक ऐसी हवा किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं चली, किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं चली। पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, दलित, महादलित, माने सभी लोगों ने एकदम स्टेज से ऊपर उठ के कहा कुछ नहीं, पीके तो पीके। ये संकेत बीजेपी के लिए है, और मैं कल से कह रहा हूं ये संकेत रेड अलर्ट है तेजस्वी यादव के लिए।
चूंकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक वेम्बाई और कुछ जो पिछड़ा थी पिछड़ा के वोट बैंक है, उसी वोट बैंक पर लालू यादव ने इतनी बार सत्ता की और तेजस्वी यादव आपका कोई, लेकिन बीजेपी आपका कोई और दूसरा वोट बैंक नहीं है। बीजेपी का हर में वोट बैंक है। उनको कुछ यादव का भी वोट मिलता है, पिछड़ा थी पिछड़ा का भी मिलता है, दलित महादलित का भी मिलता है, सवर्ण तो उनके हैं ही, सवर्ण का वोट हमेशा जाता है। जब उसमें सेंध इतनी बड़ी लग गई, अब क्या बचा रहा? नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई देश के प्रधानमंत्री से संसद भवन में। मुलाकात के समय ललन सिंह भी थे, मुलाकात के समय में संजय झा भी थे। हमारे पास जानकारी आई कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर बातचीत हुई, बिहार को लेकर बातचीत हुई। तो बांकीपुर का यह संदेश स्पष्ट सभी पार्टियों के लिए है, सभी पार्टियों के लिए। सर्वोपरि जनता, महान जनता, जिसे चाहे उसे पलट दे, जिसे चाहे उसे रंक बना दे, जिसे चाहे उसे राजा बना दे। अब बताइए, नवीन किशोर सिन्हा जी का परंपरागत सीट, नितिन नवीन का परंपरागत सीट, उस सीट पर बीजेपी 20,000 वोट से हार गई। रेखा गुप्ता का जमानत जब्त हो गया। 3 महीना पहले उसी बांकीपुर के जनता ने 47,000 वोट नितिन नवीन के खिलाफ दिया था। तेजस्वी यादव से पूछा गया था, सुन लीजिए, मैंने आज सुबह ही कहा था कि अगर राजद का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो राजद ये कहेगी कि बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी हार गई, ये ज्यादा अच्छा है। राष्ट्रीय जनता दल हार गई, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को गम नहीं है। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आप देख लीजिए। उससे पहले भाई वीरेंद्र जी का प्रतिक्रिया देख लीजिए जो मैंने लिया। हर दल अपने में झांक रहे हैं, लेकिन सामने आने को कोई तैयार नहीं है कि नहीं हमारा वोट बैंक नहीं टूटा। जब वोट बैंक आपका नहीं टूटा तो प्रशांत किशोर को 64-65 वोट कहां से आ गया? हमें बताइए इब्राहिम जी, आप भी इतने दिनों से बिहार के पॉलिटिक्स देख रहे हैं। प्रशांत किशोर का पटना के बांकीपुर में संगठन नहीं है। मंडल अध्यक्ष की तो बात, मैं संगठन की बात कर रहा हूं, संगठन नहीं है। पैसे का वोट कहां से आ गया? यही है। आप अगर जनता के सामने अच्छे हैं तो आपका प्रवक्ता हो नहीं हो, आपका संगठन हो नहीं हो, आपका मंडल अध्यक्ष हो नहीं हो, आप जनता को कुछ दे नहीं दे, जनता सीधे आपके पास चली जाएगी। और प्रशांत किशोर ने ये करके दिखा दिया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही मरगूब कि जहां संगठन नहीं है और वहां 64-65 हजार वोट अगर पीके लेकर आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और ये दोनों को सोचने की आवश्यकता है, ये बीजेपी को भी सोचने की आवश्यकता है और ये राष्ट्रीय जनता दल को भी सोचने की आवश्यकता, खास करके तेजस्वी यादव को। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।